हेलो। हाँ सर। हाँ जी भैया, ये बहन जी हैं लाइन पे। हाँ नमस्ते भैया नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी। ब्लड चढ़वाने के लिए सर बोले हैं क्या आपको? हाँ हाँ। तो आप क्या साढ़े सात। बेझिझक हो के आप ब्लड चढ़ाइए ना। मेरा हाँ भी तो ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा हाँ तो कभी ब्लड चढ़ता था तो WBC फिल्टर लेना पड़ता था 4500 का, उसके बाद मेरा ब्लड चढ़ता था। लेकिन इस टाइम तो मैं 3 यूनिट चढ़ा ली, होल ब्लड चढ़ाई हूँ। अच्छा अच्छा। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। और 1 महीना हो गया मेरे को कंटिन्यू दवाई टोटल बंद है। मैं कोई भी दवाई यूज नहीं कर रही हूँ, कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ लेकिन कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं है। अब तो 1 महीना हो गया है। अब मैं माँ के यहाँ थी, अब तो मैं ससुराल जाने वाली हूँ, अपना काम वाम स्टार्ट करूंगी अब। अच्छा ना। आप कब। बेझिझक हो के ब्लड चढ़ाइए, लेकिन टाइम भरपूर वहाँ पे देना। कम से कम 5-6 घंटा 7 घंटा तक ब्लड चढ़ाओ, धीरे से करके बोलना। ठीक ठीक। वो टेस्ट टेस्ट तो नहीं करते हो कुछ? नहीं, आप कितना ब्लड है ये अगर करेंगे साढ़े तो सात। वही करेंगे। साढ़े सात। जी 7.5 ग्राम है ब्लड। हाँ, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए करेंगे, अगर करेंगे हाँ तो करेंगे, बस ग्रुप ठीक। चेक हाँ, ग्रुप करेंगे। चेक करेंगे, हाँ क्योंकि आप जब ब्लड के लिए जाओगे तो वहाँ मैचिंग के लिए जरूरी रहेगा करके, जरूरी। जी हाँ। है ना। फिर बाकी और कोई प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा ना। चलिए जी। बढ़िया। तो आपका कब हुआ किडनी ट्रांसप्लांट? मेरा ट्रांसप्लांट 2017 में हुआ था। हाँ 9 साल चला, फिर उसके बाद फिर वही दिक्कत परेशानी आना स्टार्ट हो गया। फिर से डायलिसिस के लिए कंसल्ट किया सर। हाँ। तो फिर मैं ऑडियो वीडियो सुनी थी, सर का भाई ने मतलब भेजा था। जी हाँ। फिर यहाँ का स्टार्ट किए हैं, 1 महीना हो गया है। अभी तो कोई अच्छा दिक्कत अच्छा। परेशानी नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं मैडम, काफी सुधार है मुझे भी। हाँ, तो मेरी फिर भी आप BCG डरो हो गया ही दवा मत ना। छूट गई। आप हाँ, डरोगे तो ब्लड आपको का और तो प्रॉब्लम होगा। मैंने पहले भी बोल दिया था कि ब्लड की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी जी। पता सर ने बताया, सर ने पूरा कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं पैदा नहीं, शुरू से फीस जमा करने पर सब क्लियर कर दिए कि हम्म आपको ऐसा आ सकता है, आपका रिएक्शन बढ़ सकता है, ब्लड कम हो सकता है। आप हम्म घबराना नहीं, यदि बंद करते दवा तो बंद ही कर रही। अभी हम्म देखो, ये तो मेरे बहन को। जी। बहन जी ने हम्म, ट्रांसप्लांट के बाद दवाई बंद नहीं की थी। अभी अच्छा 1 महीना हो गया दवाई बंद है। जी और नारियल पानी तो पहले कभी पिया नहीं होगा इन्होंने। हाँ। जी जी। अभी बताइए बहन जी, आप नारियल पानी पी रहे हैं? हाँ, डेली पी रही हूँ सर। डेली पी और रहे हैं। नींबू पानी? नींबू पानी भी मैं डेली अभी अभी पी हूँ, थोड़ा देर पहले। और हाँ, नमक डाल के पिया करें। नमक नींबू डाल के पीती हूँ, हाँ थोड़ा जी, सा हाँ जी। शक्कर भी डाल देती हूँ। अच्छा, यूरिन तो पहले से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ज्यादा हुआ सर। बहुत बढ़िया। जी देखो, जी। बिना डायलिसिस के ब्लड भी चढ़ गया। डायलिसिस कब बंद हुआ मैडम आपका? मेरा डायलिसिस मतलब 2017 में ही बंद था। मैं जब मेरा अभी उसके प्रॉब्लम बाद स्टार्ट हुआ ना, जी। मैं डायलिसिस नहीं करवाई। मेरे को अच्छा। बोले जरूर थे डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांट के बाद अभी जब हाँ तबीयत खराब हुआ तब अभी पिछले पिछले महीना। हाँ लेकिन मैं नहीं गई हॉस्पिटल, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ। लेकिन जब डायलिसिस के लिए जब बोला ना, तो मैं वहां से मूव ऑन कर ली कि मेरे को नहीं करवाना है करके। जी जी। हाँ। क्योंकि वहां का मैं अच्छे से जानती हूँ कौन सा करेक्ट। दलदल है उसको, राइट राइट। है कहाँ ना। से तो आप? फिर कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। अच्छा, राजनांदगांव से है ना। जी जी। तो आपका ट्रांसप्लांट 17 में हुआ? हाँ, मेरा 16 में? ट्रांसप्लांट 17 में हुआ था, 19 साल की थी तब। अरे जी, बहुत कम उम्र में हुआ। हाँ, मैं बहुत बताया। छोटी हूँ, और आप सामने से भी देखोगे बताया तो आपने बहुत छोटी ससुराल लगूंगी। जाना है करके। जी। मैडम क्या करें, सब चीजें चल ही रही है तो अब। और इनकी वैसे। छोटी सी एक बिटिया भी है। हाँ, जी। मेरी अभी 3 अक्टूबर में 3 साल की हो जाएगी मेरी बेटी। अच्छा, अच्छा अब अच्छा। जैसे वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो अब तो बिटिया खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। बोल रही थी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। उसको बहुत दिक्कत, नहीं जाना मतलब नहीं जाना मम्मा, नहीं जाना डॉक्टर के पास, क्योंकि आए दिन मेरा हॉस्पिटल पे लगा रहता था, इसलिए तो छोड़ छोड़ मैडम के खान जाती पान थी। में और कुछ चेंज किए क्या आपने? खान पान जो सर डाइट दिए हैं वो फॉलो वही करती चल हूँ। रहा है, वही चल रहा है ना। हाँ, अच्छा और अच्छा। मैं रोटी लेती हूँ। हाँ। हाँ, मैं तो रोटी बंद ही डाइजेशन। कर दिया। जी। तो दलिया और खिचड़ी लेता हूँ दिन में।
हाँ तो शाम को ठीक है ना करके। भैया, और ज्यादा अच्छा है वो तो, हल्का भोजन है। हाँ। वो मेरे मतलब मैं गलत हूँ, मेरे को लेना चाहिए। सूजन वगैरह भी है शरीर में अभी? नहीं, सूजन तो मेरा इतना था ना कि मैं जब अपने मायके आई तो मेरे घर वाले देख के भयभीत हो गए, मैं चल नहीं पा रही थी, इतना सूजन था मेरे चेहरे और टंगट्टे और पैरों में, पेट में बहुत ज्यादा सूजन था। मैं चलने के लिए मेरे को बहुत मुश्किल होता था, बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी। जी जी। लेकिन अभी स्वेलिंग वेलिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अभी ब्लड कितना है? अभी ब्लड अभी मैं चेक नहीं करवाई हूँ। फिर भी बढ़ गया मैं होगा पहले? हाँ, कितना पहले था से बढ़ गया है। लगाने से पहले? कितना था? 4 ग्राम था मेरा ब्लड, हाँ काफी कम था। बहुत वही कम तो, था। मैं भी सुबह उठता हूँ चेहरा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, एक दिमाग में नेगेटिव चीजें आती है। नहीं नहीं, आप सोचो ही क्या मत। करोगे? एक बार आप पुरानी चीजों की याद कर लिया करो, फिर निगेटिव आएगा ही नहीं। कौन से दलदल से आप निकले हो। हाँ बिल्कुल निकल तो रहा हूँ। तो धन्यवाद है सर। तो मैं आज भी मेरे को निगेटिव आता है तो मैं, लोग बोलते हैं कि अपने पुराने जिंदगी को भूलो, लेकिन अगर मैं भूल गई तो यहाँ पे आ नहीं पाऊंगी। कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को याद करके रखना पड़ता है कि हाँ वो जगह मैं कौन सी जगह से निकली हूँ, भूलना नहीं है। उसलिए मुझे ये सब चीज खाना है, पीना है, डाइट फॉलो करना है, सर का बात मानना है। और एक मेरी भी छोटी सी बच्ची है, उसके लिए भी जिंदगी जीना है, तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत है मैडम। चलिए आपसे मिलके अच्छा लगता है, मोटिवेट बढ़ता है आदमी का, सबसे जी जी। हिम्मत आती, ताकत आती है चीजों की। हाँ और ऐसे डॉक्टर साहब तो मिलना बहुत मुश्किल है भारत में, तो महान है वो। तो क्या कोई उनको हाँ। शब्द नहीं मेरे पास। तो कोई बड़ा भारी फीस लिया तो 20,000 कोई मायने नहीं, हम्म। 20,000 कोई मायने नहीं किसी के लिए। पर वो कोई मायने है ही नहीं हमारी सर। अनमोल है, वो हाँ, अनमोल है। उनकी हम उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जाते से। हैं, एक दिन का बिल 80-50-60 हजार बन जाता है, हाँ एडमिट करते हाँ, हैं तो। आज मैं जाऊंगा मेरे को लग जाएगा 5-10 हजार जो भी लगना है। हाँ, और ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जब मैं जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट नहीं। चल रहा था, मैं वहाँ से अगर ब्लड चढ़ाती हूँ तो मेरे को 1 यूनिट का 10,000 खर्चा आता है। और मैं यहाँ 3 यूनिट चढ़ाई हूँ, मेरे को मुश्किल से 3,500 बस का खर्चा आया है 3 यूनिट ब्लड में। हाँ, होल ब्लड में। और मेरे को पहले वहाँ WBC का फिल्टर लेना पड़ता था 4500 का, फिर ब्लड आता था, फिर उसको फिल्टर मशीन से फिल्टर करते थे, फिर उसके बाद मेरे को मतलब चढ़ाते थे। वो फिल्टर ऊपर से नहीं फिर करते बेड। थे, वो सभी पोषक तत्व निकाल लेते थे। हाँ हाँ मतलब कोयले में से हीरे हीरे निकाल लेते हैं और कोयला बेच देते हैं, ऐसा होता जी है। जी। कैसे आइडेंटिटी और करेंगे होल ब्लड है कि कौन सा ब्लड है? आप वहाँ पे बोलोगे मेरे को होल ब्लड ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हमें होल ब्लड के लिए मना कर रहे थे, लेकिन हम लोग जीत पे अड़े थे कि हमें होल ब्लड चढ़ाना है, मतलब चढ़ाना है। अच्छा हाँ और काफी डराया भी होगा। हाँ। हम आप यकीन नहीं करोगे, जब हम ब्लड चढ़ाने के लिए गए तो एक और हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, कृष्णा हॉस्पिटल में। तो वहाँ से सब चीज हो गया था, हमारा पूरा चीज कंप्लीट हो गया था, ब्लड आ गया था, सब चीज हो गया था। ठीक है, OPD पर्ची कट गया था, बेड में चली गई थी। वहां से मेरे को नहीं चढ़ाएंगे करके निकाल दिए। फिर वहां से हम रानगांव से फिर घर वापस आए, फिर सेकेंड डे दूसरा हॉस्पिटल गए। अच्छा। थोड़ा परेशानी आता भी है, लेकिन हम लोग हार नहीं माने, और फिर वहाँ जहाँ से हुआ वहाँ 3 यूनिट चढ़ाए, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। अच्छा 3 यूनिट, कितने 3 यूनिट चढ़ा दिए? नहीं, गैप कर करके चढ़ाए। अच्छा। जी, कितने हम दिन बात गए? करके रखे थे। हाँ हाँ। है ना, उसके बाद चढ़ाते गए। एक अभी साथ मैं नहीं खुद चढ़ाना है, 2-4 साथ दिन नहीं का गैप चढ़ाना है। करके फिर चढ़ाना है 1 यूनिट से अभी हो धीरे सके तो धीरे। मैं खुद आज या कल फिर 1 यूनिट चढ़ा लूंगी करके बोल रही थी। अच्छा। वहीं जाऊंगी, फिर से बात करूंगी फोन से और फिर जाएंगे। अब तो मेरा ब्लड की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हाँ अब तो नहीं है, खाना पीना अच्छा होने लगा। मेरा खाना पीना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में नहीं खिला रहा था, अब बहुत अच्छा है खाना पीना। हाँ मैं रियल बताऊं, मेरे को भी एक स्टार्टिंग में डर था कि मैं मतलब वहाँ WBC फिल्टर लगता था मेरे को, यहाँ होल ब्लड के लिए बोल रहे हैं, एक तरीके से डर भी था। लेकिन पहला यूनिट जब चढ़ा उसके बाद मेरा पूरा डर खत्म हो गया। इन लोग भ्रमित करते हैं, डराने का काम करते हैं, पैसा लूटने के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक मैडम। हाँ, डरना बिल्कुल भी।
11 बजे जाऊंगा हॉस्पिटल में, अपॉइंटमेंट 11 का समय है। जी हाँ, जी वो फुल प्लेट ही चला गया, तो हमारे एक मित्र ही है वहाँ रिश्तेदार लगते हैं, डॉक्टर एमडी डॉक्टर चाइल्ड थे, हाँ हाँ तो बोलूँगी हाँ हाँ देखते हैं। ठीक मैडम। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ब्लड चढ़ाएंगे तो आप डायरेक्ट बोलो कि मैं इंदौर से डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ कहीं से, बस। हेलो। हेलो। हाँ, मैं वही बोल रही, डॉक्टर साहब गुरुजी को बोल रही हूँ मैं कि जब जी। ब्लड चढ़ाएंगे तो अगर बात करना चाहेंगे तो इतना ही बोलेंगे कि मैं इंदौर से डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ उतना से तो ब्लड चढ़ा दो, नहीं बस नहीं, हो गया। उतना कुछ बोलने नहीं, की जरूरत आपको नहीं कुछ रहती। नहीं बोलना है। आप तो बोल देना कि हमें ब्लड चढ़वाना है, ठीक है। और वो देखो, कुछ तो फिर बोलेंगे तो ऐसा तो वैसा दुनिया भर का, तो फिर देखो मैम, आप एकदम भी मत सोचो। हम लोगों को भी एक क्वेश्चन आया था कि आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला रहे हो वहाँ पे फोन लगाओ, बात करो, ये सब बोला गया हम लोगों को। तो हमें सर बोले हैं कि आप ब्लड कहीं से भी चढ़ा सकते हो, कहीं से भी चढ़ा सकते हो, है ना। वहाँ पे बार बार रायपुर आने से अच्छा है आपको आसपास में अगर सुविधा मिलता है तो आप चढ़ा लो। वो हम खुद हैंडल किए, कोई दिक्कत क्यों आएगा। आपको सीधा से बोलो को अपने डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि मेरे को ब्लड चढ़वाना है, बात सिंपल सी है। इधर उधर का बात क्यों पूछेंगे, कौन क्या कह रहा है, कौन आपको सजेशन दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप डरने का काम करना ही मत। वहाँ पे स्ट्रांग होके खड़े होना कि मेरे को ब्लड चढ़ाना है, ब्लड कम है। आपके में तो 7 ग्राम ब्लड है, मेरा प्लेटलेट भी इतना गिरा हुआ था, जबकि पूछो ही मत, प्लेटलेट इतना डाउन था और ब्लड 4 ग्राम था, उसमें मेरे को चढ़ाए हैं। चलने फिरने में मेरे को दिक्कत हो रहा था, उस कंडीशन में मेरे को चढ़ाए हैं। 4 ग्राम ब्लड था। 4 ग्राम ब्लड था। अच्छा, बताइए, 4 ग्राम ब्लड था। हमारे यहाँ पैसा 7.5 ब्लड है। 7.5 है। आप तो बिना मतलब के डर रहे हो, डरने की हाँ। आपको जरूरत ही नहीं है। नहीं है। और आपके पास रिपोर्ट है, उसमें लिखा है मिनिमम 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए स्वस्थ होने के लिए। और जब ये बताइए, जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो ब्लड उन्होंने 13 पॉइंट कर दिया था बढ़ा के कि 7 ही था? सर उन्होंने तो ब्लड चढ़वाए थे, पता है, हम तो उस समय हमारा सोच नहीं था तो हमको। ब्लड नॉर्मल कर दिया था, इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब फिर से ब्लड घट गया, इसलिए सब कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ। है ना भाई, ब्लड घटेगा तो जीएफआर घटेगा। तो मेन शरीर को ब्लड की जरूरत है, हार्ट को भी ब्लड की जरूरत है, ब्रेन को भी ब्लड की जरूरत है और किडनी को भी। जी 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 है ना। जी। तो आप ब्लड चढ़ाने से डरिए मत, डरना नहीं है, खुश होना है कि भाई ब्लड चढ़ जाएगा तो शरीर में ताकत आ जाएगी। जी हाँ, जी 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 जी। जैसे गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल के नहीं चलती है ना, वैसे ही शरीर भी बिना ब्लड के नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है जी हाँ, जी जी जी, बहुत धन्यवाद। ओके। आपसे बात करके सर तो साथ हमको बहुत हौसला आता है, हिम्मत आती है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से बात करना और किसी से बात करवाते तो और भी अच्छा लगता है। नहीं, हमारे पास हर तरह के उदाहरण हैं। जी हाँ, वही है, वही हर तरह के उदाहरण है। जी, सही बोला आपने, इसलिए बहुत अच्छा लगता है ना। जी। और एक दूसरे से बात कराने से, अनुभव शेयर करने से हौसला बढ़ता है, इंसान का भय दूर होता है। ठीक है जी हाँ जी, जी। ओके। ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ब्लड लग गया अभी जस्ट अच्छा 5 घंटे लिए उन्होंने। अच्छा, अभी लगाया? जी हाँ, अभी जस्ट निकला हूँ, 5 अभी 10 जो मिनट हुए। है 9:15 बज रहा है। हाँ, है ना? मैंने 3:30 में लगाया था, 8:30 बजे उन्होंने हाँ हाँ। फिर खत्म कर दिया। अब कितने देर का बोल रहे, कितने देर तक चलेगा? जी, कितने देर तक चलेगा? हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अभी खत्म हो गया? जी जी, खत्म हो गया। मतलब चढ़ा हो गया। दिया? चढ़ा दिया? चढ़ा दिया, हाँ। क्यों भैया, कितने बजे लगाया था? शुरू कितने बजे किया? 3:30 बजे। 3:30 बजे शुरू किया था और 8:30 बजे, मतलब 5 घंटे। 5 घंटे, 5 हाँ। बहुत कम समय में चढ़ा दिया। हाँ, 5 घंटे लिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई मेरे को। बहुत बढ़िया। तो वो कह रहे हैं अभी रुको, रात भर बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं काय को रुकूं, ठीक ठाक हूँ मैं।
भैया रात भर क्यों रुकना है? रात भर का बिल कौन देगा बोलना? हाँ वही तो, अरे मेरा घर पास में, मैं आ जाऊंगा, यहाँ से 150 मीटर में मेरा घर है, हाँ बस स्टैंड से और लगा हुआ। हाँ, और आराम से जाना है और अपने घर पे पहुंच जाएंगे। जी अच्छा, अभी इंजेक्शन ना, वगैरह भी लगाया था क्या? हाँ डाला था उन्होंने, वो कौन क्या सा सूजन का डाला था, पिसा विसा वो पास होने का। अरे भैया मैंने तो मना किया था कि नहीं अब क्या लगवाना। करें, उन्हें डाल दिया तो हम हम्म क्या करें। चलो, होल ब्लड चढ़ गया। अब कुछ हाँ फीलिंग कैसी आ रही ब्लड चढ़ने के बाद? फीलिंग तो अच्छी आ रही सर। कुछ मजबूती लग रही हाँ प्लस मजबूती प्लस, हाँ है ना? आपने हाँ जब मजबूती बोला प्लस। था ना कि जी इंजेक्शन लिखा है उन्होंने, तो मैंने बोल दिया इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब उनको बोला, मैं नहीं मान रहे थे, बोले डॉक्टर लोकरे आँख हॉस्पिटल का मेन। वो जबरदस्ती करते हैं भैया, उनके पास पहुंच जाओ तो भाई हाँ जरूरत ब्लड की है ना? तो हाँ उसमें केमिकल क्यों डालना है? वही तो कहना, मैं ये क्यों चीज डाल रहे हैं। उन्हें बोले नहीं, बोले रिक्वायरमेंट रहती है, बोले अरे भाई तो डाल दिए। चलो, अब बाकी तो आपका कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया है। बीपी बढ़ा है बोले, इसलिए डाल रहे बोले। बीपी बढ़ा था 180 60 70 था। तो वो तो तो देखिए ब्लड तो धीरे मैं एक चढ़ता टेबलेट भी है। दिलाया, हाँ एक टेबलेट भी खिलाया छोटी सी मेरे को। चलो कोई बात नहीं। अब हाँ हाँ आपका ब्लड चढ़ गया, बहुत हाँ बढ़िया रहा। वैसे तो हाँ आपका ब्लड 7.5 पॉइंट था। जी वो बहन जी का तो ब्लड 4 मतलब 4 4 ग्राम ही था, आपका 7.5 जी ग्राम है ना? जी तो देखो जी वो बढ़िया हैं, अभी खा रही पी रही हैं। हाँ जी हाँ। उनको क्या है, 15 दिन बुखार आया था लगभग, 15 अच्छा दिन। अच्छा, और ब्लड लगने के बाद। हाँ ब्लड लगने के बाद, और अच्छा बहुत सारा कफ निकला था, खूब खांसी भी अच्छा, उठी थी, कफ भी निकला था, और बार बार मोशन हो रहे थे। हालांकि वो खांसी वो आ रही है। हाँ हाँ उनको भी खांसी आई थी। तो क्या है कि हाँ जब ब्लड अंदर जाएगा तो अंदर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना नसों में, हाँ 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 तो वो जी। तो नसों मैं के, मुलेठी, हाँ मुलेठी चबा रहा, मुलेठी मुलेठी। बहुत बढ़िया मुलेठी अच्छी। अब उन्होंने क्या, मुलेठी भी चबाई, खूब कफ निकला, और फिर जी जी बुखार धीरे 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 चला गया। अब भूख बढ़ गई उनकी, और पित्त भी निकला था। तो अच्छा बोल रही हैं कि सूजन पहले थी, अब नहीं है सूजन, अब तो हाँ वो खाना पीना बढ़िया चल रहा है उनका। हाँ हाँ अब जैसे 3 यूनिट ब्लड चढ़ा लिया। अब लोग तो चढ़ाते नहीं है, और हाँ जानकारी नहीं होती, सुनो जानकारी नहीं होती, और वो डायरेक्ट में जाते तो वो डायलिसिस करते, ब्लड थोड़ी चढ़ाते। अब मैंने बोल दिया कि यदि जरूरत पड़े तो एक आध बार और चढ़वा लेना, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना पीना अच्छा हो रहा है, और उनके भाई भी बढ़िया पॉजिटिव हैं। पहली बार जब फोन किया था तब तो वो रो रही थी, हाँ है ना? वो दिमाग में डर बैठा दिया था ना भैया। रहता सर, क्या करो, शरीर कीमती होता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया आपका, और जरूरत पड़े तो एक आध बार और चढ़वा लेना। भाई ये हाँ बताइए, जब ट्रांसप्लांट होता तब तो ब्लड चढ़ता है कि नहीं? उनको बोला मैंने, कल नेक्स्ट वीक एक यूनिट और ये चढ़ाऊंगा मैं। बताइए भाई साहब। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अभी रुक के 1 हफ्ते बाद। अच्छा ये हाँ बताइए, जैसे ट्रांसप्लांट होता तो बिना ब्लड चढ़ाए तो नहीं होता है ना? नहीं होता है। तो फिर जब बिना ट्रांसप्लांट के वही ब्लड चढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? जी हाँ जी हाँ, भाई शरीर के अंदर ताकत भी तो आएगी। बिल्कुल सही बिल्कुल। हाँ बाकी आप तो पॉजिटिव हैं, अब आपका परिवार भी पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल है। बस नियम पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में इंजेक्शन डाला कि जल्दी जो है ना वो पतला हो जाए और अंदर मतलब सर्कुलेट हो जाए, इसलिए। टेस्ट किया उन्होंने, टेस्ट किया। हाँ इंजेक्शन ECG नहीं लिया लगाते, इंजेक्शन नहीं किया, लगाते तो बीच में भी कई लोगों को उल्टी हो जाती है। EFT लिया उन्होंने, ECG टेस्ट किया। वो तो भाई रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी कमाई कहाँ से होगी? तो भाई बताइए। रिपोर्ट से आपको क्या फायदा, उन्हीं को फायदा होता है। रिपोर्ट तो आप पहले ही ले गए थे ब्लड की, कि ब्लड कम है। मेन तो ब्लड की जरूरत थी ना, रिपोर्ट की, ब्लड की ठीक है, मैं रिपोर्ट। बात, ठीक ठीक है। है बात करता हूँ, मेरा बालक कुछ बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हाँ कैसी तबीयत है? तब तो अच्छे अब बोलिए। नींद कैसी आई अब रात में? आई नींद भी अच्छी है, अच्छी नींद बहुत आई। बढ़िया। देखो ब्लड चढ़ गया, आप डर रहे थे ना, जी जी
कि भाई और कुछ हो तो नहीं जाएगा। हाँ, सूजन भी कम लग रही मेरे को। कम लग रही सूजन, तो ब्लड की कमी से ही सूजन बढ़ जाती है ना। जब ब्लड कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगा, ब्लड का फ्लो भी कम रहेगा, तो अंदर फ्लूइड होगा वो भी सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो वो फ्लूइड रुकने लगेगा ना शरीर में, नस नाड़ियों में, तो सूजन बढ़ जाती है। और ताकत भी लग रही है। हाँ, ताकत भी लग रही, और जरूरत पड़े तो एक आध बार और ब्लड चढ़वा लेना। हाँ हाँ, है ना? और मैं देखता हूँ संडे को समय मिला तो। हाँ, क्योंकि प्रोसेस में खर्च हो जाता है ब्लड, वही एकदम से बन नहीं रहा है और प्रोसेस में खर्च ज्यादा हो रहा है। हाँ तो भाई इसमें डरना नहीं है, शरीर को जरूरत ब्लड की ही है, दवाई की नहीं है, इंजेक्शन की नहीं है। जी हाँ जी हाँ, सही। बहुत बढ़िया। देखो वो जो है ना, वो बहन जी, वो देखो अब उनके दिमाग से डर निकल गया, वो तो डरा रखा था ना, अरे होल ब्लड नहीं चढ़ाना, उसमें पानी ज्यादा होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ऐसे डराते हैं ना। अरे भैया, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो ब्लड है वो स्वस्थ है, तो आप भी तो स्वस्थ होंगे ना उसके स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड लेने से। भाई कोई किडनी पेशेंट का तो ब्लड चढ़ा नहीं रहे नहीं। कि उसमें इन्फेक्शन होगा, जी हाँ जी हाँ। और फिर भी ब्लड चेक हो जाता है। तो ये जो डर बैठा रखा ना, ये डर की वजह से इंसान जो है ना उनकी बात मान लेते हैं, और वो जो है ना फिल्टर करके पोषक तत्व तो निकाल लेते हैं और बाकी लाल पानी चढ़ा देते हैं, और उससे ताकत आती नहीं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जी हाँ जी हाँ। क्योंकि उसमें केमिकल भी होता है ना। वो तो भाई रात भर प्रोसेस रोक करने लेते के लिए हैं, प्रिजर्व डालते हैं ना, केमिकल डालते हैं प्रोसेस के लिए। 24 घंटे रहो बोले, रात भर रोक रहे थे, मन का नहीं। रात भर रुकने का बोल रहे थे, और अब देखो घर आ गए, रात भर में कितना बिल बन जाता। वही तो, और मैंने बोले कुछ भी हो सकता है, मैंने सर कोई बात कुछ भी हो सकता है, अरे भैया कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ भी हो सकता है। भाई इंसान फिर घर से निकलेगा ही नहीं कहीं, हॉस्पिटल से निकलेगा ही नहीं फिर, हैं? भाई हॉस्पिटल में ही पड़ा रहे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये एक तरह का डर का माहौल बनाते हैं, और वहाँ रुकते तो नर्सें आगे पीछे घूमती और डराती, कहीं आपको भयभीत करती, है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही विचार आने लगते हैं। जी हाँ जी हाँ, आप वहाँ रहते तो वहाँ उल्टे सीधे विचार आते आपको। जी हाँ बिल्कुल। आप घर आ गए तो बढ़िया। हाँ जी। दूसरी बात ये अच्छी बात है, हाँ वो जो रिपोर्ट मेरी लिए KFT की, हाँ उससे मैं देखा सब संतुलित हो गया। हाँ, ब्लड चढ़ने से। हाँ नहीं, उसके पहले की रिपोर्ट, उसके पहले की, हाँ, जो मैं दवा नहीं खा रहा हूँ 15-20 दिन से, हाँ हाँ, 13 से लगभग 1 महीना होने वाला है। क्रिएटिनिन बढ़ना चाहिए था, हाँ, कम हो गया। कम हो गया। हाँ हाँ, और थोड़ा सोडियम कम है, थोड़ा सा समथिंग है। वो तो भाई साहब मैंने पहले ही बोला कि नमक जो ना इच्छा अनुसार लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, नमक कम करेंगे तो सोडियम कम हो जाता है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन सब यूरिया सब नॉर्मल है। अरे बहुत बढ़िया। उसके पहले बढ़ा हुआ था सर। दवाइयाँ खाए जा रहे थे, और आपका EGFR घटते जा रहा होगा। हाँ, बढ़ा हुआ था। ब्लड गाढ़ा होता जाएगा। मेन ब्लड की कमी आती है, तो ब्लड की पूर्ति करना होती है। यदि पाचन की क्षमता कम है तो ब्लड बराबर नहीं बन पा रहा है, तो बीच में 1-2 बार चढ़वा लो। मेरे को इतनी हिम्मत आई सर, जितना मेरे को ब्लड चढ़ाने हिम्मत नहीं आई, उतना रिपोर्ट से खुशी आई मेरे को। तो भाई देखो वहाँ पहले मैं तो एकदम गदगद हो गया। भाई साहब एक बात बताइए, प्राकृतिक नियम अपनाने के बाद पहली बार रिपोर्ट देखने के बाद खुशी आई, एक बात बताइए, पहले कभी आप रिपोर्ट निकलवाते थे, पहले कभी खुशी आई थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार इंसान रिपोर्ट देखता है और वो टेंशन दिमाग में आ जाता, अरे ये तो कहीं ये बढ़ गया, कहीं वो बढ़ गया। तो आप पॉजिटिव रह के नियम अपना रहे हैं। आप पॉजिटिव हो गए पूरी तरह से। देखो हमारा काम होता है समझाने का, है ना, डराने का काम नहीं होता। अब नहीं समझे कोई तो उसमें हमारी क्या गलती है ना। मेरे 15-20 दिन की इसे में आपके सुझाव में बहुत चेंज हो गया।
तो होगा ही। जब पौष्टिक तत्व शरीर में जाएंगे तो शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शरीर की क्षमता बढ़ेगी तो शरीर काम करेगा। अब जरूरत पड़े तो एक आध बार और ब्लड चढ़वा लेना भाई, शरीर को जरूरत तो ब्लड की है, और खाने पीने से तो बनेगा ही, और बाकी जो है ना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। हाँ, मैंने सोचा पूछ लूं भाई कैसी नींद आई, कैसा लग रहा है ब्लड चढ़ने के बाद। ये ब्लड चढ़ने के बाद में फिर घर आए सर। हाँ हाँ तो घर आए तो बोलते हैं, डर गए, बोलते हैं डॉक्टर साहब ने बोले कि 24 घंटे में तुमको कुछ भी हो सकता है, ऐसा कह के। वो दिमाग में बिठा दिया इन्होंने, तो वही हाँ, वही चल रहा होगा। हाँ, तो मैंने कहा सर इतने लोगों को ब्लड चढ़ता है तो क्या मर ही जाएंगे क्या? हाँ, हाँ, इनको थोड़ा सा मैं चमका मतलब डर आई मैंने। वो दिमाग में एक ऐसी बात डाल देते हैं कि इंसान वही दिमाग में, इंसान के दिमाग में वही घूमता रहता है। हाँ, हाँ, और जब कोई नया व्यक्ति जाता है ना तो बोलते ये दवाई खाओ, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा, पहले ही बोल देते हैं वो। किडनी का इंतजाम कर लेना, किडनी काम नहीं कर रही, और वो बोलते हैं इलाज कराते रहो, और बोलते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब आप भी तो ट्रांसप्लांट के बाद इलाज ही करा रहे थे ना? जी हाँ जी, और बोल भी रहे थे कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। नहीं 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 भाई मतलब प्यार से जूते भी मार लेते हैं, है ना? और बोलते हैं हाँ, और बोलते लगेगी नहीं। हाँ जी, हाँ। तो ये जैसे बच्चे को नहीं अपन गुस्से में जरा सा छू लो तो रोने लगता है, और प्यार से जोर से मार दो तो भी नहीं रोएगा, है ना? तो ऐसे ये लोग प्यार से ही मारते हैं। हाँ, सही बोला आपने। हाँ। हाँ, अब फिर वो रिपोर्ट मेरे दीदी है, मेरी दीदी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, भोपाल से ही MD किए हैं उनने, पंचकर्मा के थ्रू। तब उनको पहले की रिपोर्ट हमने दिखाए थे, इतना था कैसे, और अभी इतना हुआ कैसे, 2 पॉइंट पे आ गया कैसे। पहले तो 2.5 पे था, तो दिखाए तो वो तो बड़ा चकित हो गया। बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं। जब हम नशीली चीजें बंद कर देते हैं तो शरीर के अंग सक्रिय हो जाते हैं। जो शरीर के अंग सुस्त पड़े हुए काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि सुस्त पड़े रहेंगे तब काम करेंगे कि वो सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, है ना? जैसे कोई व्यक्ति नशे में पड़ा रहेगा तब काम करेगा कि है ना? नींद में तो कोई काम नहीं करेगा ना। नहीं। तो ऐसे ही शरीर के अंग जब दवाई ड्रग देते रहेंगे तो शरीर के अंग सुस्त पड़े रहेंगे, तो काम कैसे करेंगे? और काम नहीं करेंगे तो शरीर में गंदगी जमा होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी गंदगी। तो क्या होता है कि जब प्राकृतिक चीजें लेते हैं तो शरीर की क्षमता बढ़ती है। हाँ जी। और जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे ही वो बहन जी का तो ब्लड 4 ग्राम रह गया था। हाँ, बताए थे। और वो बिना डायलिसिस के चढ़ाते नहीं, लेकिन उनका भाई पॉजिटिव है तो उन्होंने देखो ब्लड चढ़वा दिया, और अब वो बोल रही कि मैं दुकान चलाऊंगी, अपना काम धंधा करूंगी। मायके से अब ससुराल जा रही हैं वो। बताइए, मायके से बेचारी ससुराल जा रही है। और पहली बार फोन किया था जब रो रही थी। हाँ, रो रही थी। और कल बात करवाई, कितने अच्छे से बात करी उन्होंने, बहुत अच्छे से। अब यदि वो तकलीफ में होती तो इतने अच्छे से बात करती क्या? नहीं जी, नहीं करती गुरु जी, काय को करती बेचारी, और रोती। ठीक नहीं हो रही सर, मैं ठीक नहीं, रोती है। और लेकिन बहुत अच्छे से बात की उनने मुझे, हमसे जी। और आप देखो, ब्लड चढ़वाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप बोलते कि अरे ये तो और नुकसान हो गया। हाँ, सही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सही तरीके से ब्लड चढ़ाया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो जानबूझ के यदि नुकसान करेंगे तो फिर भाई उनका व्यापार है, सही है, तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सावधानी रखना पड़ती है। जी हाँ जी जी जी, ठीक है। मैं जी एक बात पूछना चाहती हूँ सर, मैं आपसे। हाँ जी जी जी। हाँ, कि ये इनकी जो चेहरे में जो है ना, अच्छी खुजलाहट होती है चेहरे में। हाँ, टाइप का चेहरा खुजलाहट होती है। हमारी जो स्किन होती है 3 परतें होती हैं। एक ऊपर वाली जो स्किन होती है वो होती है डर्मिस स्किन, हर 28 दिन में चेंज होती है।
अच्छा। फिर इसके बाद में एक और होती बीच वाली परत, उसको एपिडर्मिस स्किन बोलते हैं, है ना। अच्छा। जो क्रीम वगैरह ऊपर की स्किन पे असर करती है और ज्यादा से ज्यादा बीच वाली परत पे भी असर कर सकती है, ज्यादा केमिकल होगा तो, मतलब फायदा नहीं करती, नुकसान करती है। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो अंदर जाके सिस्टम के द्वारा वो हाइपोडर्मिस स्किन पे काम करती हैं। तो जब हाइपोडर्मिस स्किन जो है ना सक्रिय होगी तो ऊपर वाली स्किन चेंज होने लगती है। अच्छा। हाँ हाँ, कई लोग बोलते हैं साहब ये स्किन खुरदरी हो गई, फिर वो बाद में निकल जाती है स्किन, है ना। चाहे तो नीम के पानी से नहा लें, नीम के पत्ते पानी में डाल के और उबाल के और ठंडा कर लो और उस पानी से नहाएंगे तो स्किन नरम हो जाएगी और खुरदरापन चला जाएगा। अच्छा, साबुन नहीं है लगाना चेहरे में? साबुन की जरूरत नहीं है, वैसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई उससे नुकसान नहीं है ना। जी हाँ जी। हाँ, जी। तो ये और नहीं तो पानी से ग्लिसरीन और गुलाब जल लेके आए, दोनों बराबर मात्रा में मिक्स करके मालिश कर लें, मतलब शरीर में। और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब नहाएंगे तो ऊपर वाली स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और निकल जाती है, खुरदरापन निकल जाता है, खुजलाहट भी चली जाती है। जी हाँ जी जी जी। ठीक है। तो जैसे आंवला वगैरह खाएंगे तो वो हाइपोडर्मिस स्किन पे काम करेगा, है ना। तो जो धीरे 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 चर्म रोग, ऊपर वाली स्किन निकलती जाएगी, उसके साथ साथ चर्म रोग भी निकल जाते हैं। जो चर्म रोग होते हैं वो ऊपर वाली स्किन पे होते हैं और उसका समाधान जो है ना प्राकृतिक चीजों में है। जब प्राकृतिक चीजें नेचुरल विटामिन जो होते हैं, जैसे नेचुरल विटामिन सी आंवले में होता है, जैसे तो आंवला खाएंगे तो धीरे 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 वो हाइपोडर्मिस स्किन जो है ना वो एक्टिव होएगी और धीरे धीरे जो है ना रोगों को खत्म करना शुरू कर देगी, है ना। अभी तो आंवला के नहीं है सर। अभी तो आने वाले समय में, अभी ठंड में आने लगेगा तो आंवला भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, है ना, आंवले की चटनी। हाँ पतंजलि वाले के पास से आंवले का मुरब्बा। ठीक है, घर पे भी बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ अभी आएगा तो बना लूंगी। ठीक है। ये और मैंने लड्डू बनाई सर, इसके क्या बोलते हैं भाई, सूजी के लड्डू तो दे सकते हो क्या सर ऐसे? हाँ, दिन में दीजिए, दिन में आराम से चबा चबा के खाएं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया करे उसमें। जी हाँ, डाली ना, डाली। हाँ, ले सकते हैं, खाने की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नारियल किस भी डाल। चलो, काजू, बस कोई भी समस्या आती है छोटी मोटी, घबराना नहीं है, घबराने से समस्या और बढ़ जाती है। नहीं सर, आप इतने अच्छे हो कि मैं भाई देखो, डरने वाले लोगों, डरने वाले जो डरने वाले लोग होते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन भी निकल जाती है। आर्मी वाले नहीं डरते हैं, है ना। यदि आर्मी वाले डरने लगे तो बताइए आतंकवादी उनको छोड़ देंगे क्या? जैसे कि वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और जो आतंकवादी हैं, है ना, और चारों तरफ से यदि घेर लें और वो डर जाएं तो आतंकवादी छोड़ देंगे उनको क्या, कि भाई ये तो डर गए, चलो छोड़ दो इनको, छोड़ दो, है ना। तो वो आखिरी दम तक लड़ते हैं, डरते नहीं है। नहीं डरते हैं नहीं, वो लड़ते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। ओके। चेकिंग भी कम हो गया है, सब सही हो रहा है धीरे धीरे, है ना। 13 तारीख तक 1 महीना हो जाएगा, बहुत अच्छा। फिर ठीक हो जाएंगे सर तो जरूर आएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया, ओके जी ओके।